1500। बचपन में कभी आपने कहानी सुनी कि पन्ना धाय चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेती है और उदय सिंह को घास फूस की टोकरी में डालकर वहां से ले जाती है? वो घटना 1536 की है। वो घटना कब की है? 1500। अब यदि 1536 में उदय सिंह इतना छोटा सा टाबर है कि घास फूस की टोकरी में डालकर उसे ले जाया जा सकता है, और 4 साल बाद साइंस नाम की भी कोई चीज होती है। उदय सिंह का जन्म 1522 में हुआ था। उदय सिंह का जन्म कब हुआ? तो जब वो घटना हुई तब उदय सिंह 15 साल का है। कितने साल का है? और कोई घास फूस की टोकरी में नहीं डाल के लेके गए। उदय सिंह को बाकायदा अंगुली पकड़ के पन्ना दे पा 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 करते गए। अब यदि उस घटना के टाइम वो 15 साल का है तो फिर 1540 के अंदर वो 19-20 साल का है। अब कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं जब कल आपको कहानी सुना रहा था, मैंने एक बार भी घास फूस की टोकरी का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी कोई भी घटना, बाकी सब बातें सत्य है, घास की टोकरी जैसी कोई घटना। क्योंकि यदि कोई कॉमन सेंस भी लगाता तो सांगा की डेथ हो गई 1528 में। कब हो गई? सांगा का बेटा कौन है? उदय सिंह। यदि उदय सिंह 1528 में भी पैदा हो तो भी 36 में 8 साल का होता है, और 8 साल का टाबर घास फूस की टोकरी में तो। पर भारत कहानियों का देश है, भारत हिस्ट्री में एचआई हटा के पढ़ता है, उसे स्टोरी में मजे आते हैं, इसलिए बचपन से पढ़ते आए कि घास फूस की टोकरी में लेके गई, घास फूस की टोकरी में ले गई। अपना भी लगता है कि ले भाई रे, जिलप था छोटा सा और घास फूस की टोकरी में वहां से लेके गई होगी। यही पढ़ा। आज के बाद आपको जब भी कोई ये कहानी सुना रखे घास फूस की टोकरी, आप उसको कोई जवाब मत देना, पर मन ही मन कहना हाँ हमें पता है कि टोकरी थी या। अब वापस याद कीजिए, मैंने कल कहा था कि पन्ना धाय और उदय सिंह दोनों कहां पर आगे शरण लेते हैं? मैंने कहा था जब तक 1540 में मावली का युद्ध नहीं हो गया था, ये लोग कोमलगढ़ थे। 1540 में मावली का युद्ध जीतने के बाद ये चित्तौड़ गए। कहां गए थे? तो 1540 तक उदय सिंह का है, इसलिए प्रताप का जन्म कहां हो रहा है? याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, वरना क्या टाबर यूं रट्टे मारते रहते हैं, कोमलगढ़ कोमलगढ़ कोमलगढ़, प्रताप का जन्म कोमलगढ़ कोमलगढ़। फिर भी उससे कोई पूछ ले कि प्रताप का जन्म कोमलगढ़ हुआ था कि चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़। अब अपने ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता। 1540 तक यदि उदय सिंह कोमलगढ़ है तो प्रताप कहां पैदा होंगे? पिताजी का नाम उदय सिंह, मम्मी का नाम जयवंता बाई सोनगरा। क्या नाम था? बचपन का नाम? जैसे पश्चिमी राजस्थान में हर छोटे बच्चे को कहते हैं गिग्गा। क्या कहते हैं? कोई छोटा बच्चा हो तो कहते गीगलो और गीगली। छोटे बच्चे क्या कहते हैं? गीगला और, अरे गाने अपने गीगा थारो पालनो घड़ा दू सामी साल में, नहीं है? माँ कह रही है बच्चे को कि तेरा पालना, पालना समझ गए? झूला सामने वाले कमरे में, ताकि मैं बाहर काम भी करूं तो वहां पर तू मेरे को दिखता रहे। बाहर वाले के सामने वाले कमरे में आता जाता हर आदमी सामने दिखेगा तो वो तेरे को थोड़े झूले दे के चला जाएगा, तू रोएगा नहीं। तो गीगा गीगा मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। लड़की हो तो गीगली, बच्चा हो तो जैसे पश्चिमी राजस्थान में छोटे बच्चे कहते हैं गिग्गा, वैसे ही मेवाड़ में पहाड़ी प्रदेशों में किसी भी छोटे बच्चे कहते हैं कीका। क्या कहते हैं? इसलिए बापा रावल भी बचपन में क्या रहा होगा? कीका। अल्लट भी बचपन में क्या रहा होगा? कीका। जयत्र सिंह, रतन सिंह बचपन में क्या रहे होंगे? संगा कुंभा भी कीके रहे होंगे। प्रताप का बचपन का नाम भी क्या हो गया? आज भी कोई बच्चा होता तो उसको क्या कहते हैं? पर अपने यूं किताबों में आ गया और अपने पढ़ना शुरू कर दिया। प्रताप के बचपन का नाम क्या था? हर छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? ये ठीक वैसे ही है, सिख जो थे सरदार, सिखों में हर छोटे बच्चे कहते हैं काका, और हर छोटी लड़की कहते हैं काकी। हर छोटा लड़का काका और हर छोटी लड़की। पर मैं तो जिस गांव में मेरा बचपन बिता हुआ है वो पूरा गांव मुसलमानों का और सिखों का था। पापा टीचर, वहां पोस्टिंग हो गई। हमारे घर के ठीक पास में सिखों के घर थे। हमारे घर से आगे सिखों के घर शुरू हो जाते, उस साइड मुसलमानों के घर पड़ते, हमारे पास से वहां से सिखों के घर शुरू हो जाते। और हमारा वहां उन बच्चों के साथ ही खेलना कूदना था। गांव के अंदर 7 बजे शाम को खाना खा के वैसे ही सब सो ही जाते हैं, 7 बजे तक खाना खा ही लेते हैं। फिर वो बॉर्डर एरिया का गांव था, लाइट का इश्यू हुआ करता, वहां पे लाइट आई नहीं थी। 2004 में जाके वहां पर लाइट आई थी।
इसलिए वैसे भी था कि भाई जल्दी खाना खा लो। गर्मियों के दिनों में आंधियां चलती है भयंकर वाली, इसलिए खाना हम खाते थे 5 बजे के बाद में। यदि 5 बजे के बाद खाना खाया, आंधी चल गई तो आधा किलो मिट्टी खाएंगे साथ के अंदर, तो बाद फटाफट खाना खा लेते थे। दिन 7-1 बजे के आसपास का टाइम, दिया बत्ती की, अगरबत्ती के मम्मी ने कहा खाना खा ले। और वो मेरे से छोटे वाला जो भाई है वो कहा है, मैंने कहा वो तो खेलने गया था पीछे, बुला ला, अब इतनी रात को क्या खेल रहा है, खाना खा ले। मैं उसको बुलाने के लिए गया तो वो मेरे को मिला ही नहीं आसपास में के। तो मैंने मम्मी को आकर, मम्मी वो तो पता नहीं कहाँ चला गया खेलने, यहाँ तो पीछे तो नहीं खेल रहा। तो मम्मी ने कहा वो तो आ जाएगा, तू खाना खा ले। मैंने खाना खाए थे, वो आधे घंटे में वो आ गया। तो मम्मी ने आते डांटा उसको कि भाई तू कहाँ चला गया था, खाने के टाइम पे आ जाया कर, इतनी को लेट तक खेलते हैं क्या। फिर क्या वहां दोरों में सांप बिच्छू ज्यादा आते, तो सांप खा जाए बिच्छू खा जाए, तो कहाँ खेल रहा था। तो उसने कहा मैं तो यही खेल रहा था, अपने जो पीछे वाला घर है इनके आगे की तरफ खेल रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था। कौन खेल रहे इस टाइम तेरे साथ, कौन खेल रहे थे, सब बच्चों का खाना खाने का टाइम होता है। तो उसने सिखों के बच्चों के नाम लिए, वह जसविंदर खेल रहा था, कुलविंदर खेल रहा था, परविंदर खेल रहा था, काकी खेल रही थी। काकी बच्ची का नाम। तो मम्मी को लगा इन बच्चों की माँ खेल रही थी। तो मम्मी ने कहा कि वो इतनी बड़ी होके और इस 7:30 खेल रही थी, उसको नहीं पता है भाई टापरों को घर भेज दे, खाने का टाइम है, सांप बिच्छू खा जाएंगे। तो छोटे वाले भाई ने कहा कि बड़ी कौन, काकी इतनी सी है। हमारे में सबसे छोटी तो काकी है। और मम्मी ने कहा बदतमीज, एक तो टाइम पे घर पे नहीं आता और बदतमीजी और करता है। तो उसने कहा सच में मम्मी काकी छोटी सी है। मम्मी ने कहा एक तो आज से काकी निकलेगा, काकी सा है। काकी क्या होता है, ढंग से बोला, काकी सा कहा कर। उसने वापस कहा मम्मी वो थप्पड़ मारेंगे, खाना कर। अब भाई तब तो हम सो आगे खाना खा। अगले दिन वो जो बच्चे, उनकी दादी जी अब भैंसों को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे। हमारे घर का पीछे वाला दरवाजा उनके पशुओं वाला बड़ा आमने सामने खुला करते। दादी जी वहां से वो निकल रहे, तो मेरी मम्मी पीछे डिग्गी थी, पानी का कुंड था, वहां से पानी वानी निकाल रही थी। तो मम्मी ने वो दादी जी मिले तो उनको कहा कि वो आपकी बीननी को थोड़ा समझाना कि शाम को बच्चों को 7:30 तक क्या खिलाती रहती है, 8 बज रहे थे कल वो खाना खाने आया था। तो उन्होंने कहा भाई हमारी बीननी क्यों खेलेगी टावरों के साथ। अरे नहीं वो कल कह रहा था कि वो शाम को खेल रही थी। अरे नहीं हमारी बीननी रोटियां बना रही थी। अरे वो हमारे छोटे वाला कह रहा था ना काकी हमारे साथ खेल रही थी। तो दादी जी ने कहा कि काकी हमारी छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है। तब समझ में आया कि वो रात सही कह रहा था, काकी हमें सबसे छोटी। अब मुझे लगता है अब तो काकी वो बच्ची भी बड़ी हो गई, शादी भी हो गई उसकी। अब वो मुझे लगता है कल को वो बच्ची बड़ी होकर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हम क्या कहेंगे कि बचपन में इन्हें क्या कहा जाता था। तो ये पंजाबियों का फिक्स नाम है, बच्चा हो तो काका, बच्ची हो तो। पंजाब में सिंगर है उसका नाम अभी तक ही काका है। बिल्लो बग्गे बग्गे आंदा की करोगे। ऐसा कोई कहना है, बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करोगे। तो उस सिंगर का नाम क्या है, काका। इतना है, बाकी घर पे जाके सुने, यात्री अपने जोखिम पर यात्रा कर। मारना पड़ता। आपने सुन सबने रखा है इसका मतलब आप काका गाने सुनते हो। हाँ नहीं नहीं अच्छा है। उसका मीम चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या मीम चल रहा है। अच्छा क्या करेगी पता नहीं है, बिल्लो बग्गे बग्गे आंदा की करूंगी, बग्गे बग्गे बिल्ली आंदा की करूंगी। तेरे समझ में नहीं आया ना। हाँ पहली बात तो जिनको पंजाबी आती है उनको भी ये समझ में नहीं आया, और जिनको पंजाबी नहीं आती वो क्या रहा है, कौन सी लाइन में चले गए भाई साहब आप, कौन सी भाषा की बातें कर रहे हैं आप लोग। तो महाराणा प्रताप की जो रानी थी, उन रानी का नाम क्या था,